साझी पर लेकिन कंफ्यूजन अभी बरकरार है और शैलेंद्र वाघू हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, अब तो चूंकि तमाम सीटों के नतीजों का ऐलान हो गया है, तो एक तो सवाल यह है कि आखिर इतनी ताखिर क्यों हुई, और दूसरा कि अब क्या मंजरनामा नजर आ रहा है, क्या हो सकता है, सरकार कैसे बन सकती है, किसकी बन सकती है? देखिए विशाल, हालांकि इसमें समय ज्यादा लग गया इस बार सभी नतीजे के सामने आने में, लेकिन आखिरकार अब सभी सीट्स पर जो है रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं, जैसे कि अपने आंकड़े अभी बताए। लेकिन अहम बात यह भी है कि जो ये नतीजे आए हैं, इसमें अभी भी एक सीट पर विदहेल्ड किया गया है रिजल्ट, और एक सीट पर शायद दोबारा चुनाव होना है। लेकिन ऐसे में 3 दिन का वक्त बीत, आज तीसरा दिन है जब ये नतीजे सामने आए हैं। हालांकि 3 दिन के अंदर ही जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी पार्टी का स्टैंड लेके सरकार फॉर्मेशन के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने परसों शाम से ही देखा है कि नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया था कि कोalition सरकार बनाने को लेकर वो बातचीत करेंगे तमाम पार्टियों से। तो माना जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में फॉर्मूला को लेकर बातचीत चल रही है कि किस तरह से एक नई कोalition सरकार वहां पर बनाई जाए, क्योंकि सभी जो रास्ते हैं वो कोalition गवर्नमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास जो है वो बहुमत नहीं है। तो ऐसे में कोalition का एक इकलौता रास्ता उनके पास बचा है। इसी बीच जो पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनकी तादाद करीब करीब 101 के आसपास है, तो वो उनका क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा, ये अब तक क्लियर नहीं है। क्योंकि हमने कल देखा था कि कॉल दी गई थी इमरान खान की पार्टी की तरफ से कि वो प्रोटेस्ट करें जहां जहां विदहेल्ड किया गया है रिजल्ट्स को आरओ ऑफिस के बाहर। और अब उसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा, हालांकि वो भी सरकार बनाने के लिए बताया जा रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तादाद काफी बड़ी है। और वही भी हमने ये भी देखा है कि जो मरियम औरंगजेब हैं, जो पीएलएमएन की लीडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि वो किसी पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट के साथ संपर्क में नहीं है उनकी पार्टी। लेकिन अंदर खाने बहुत सी चीजें चल रही हैं जो सामने पब्लिक में नहीं आ रही, पब्लिक स्पेस में वो चीजें नहीं आ रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो भी वहां पर सरकार बनेगी वो कोalition सरकार ही बनेगी, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये कि आर्मी का भी एक रोल इसमें रहेगा, देखना ही होगा कि एक कंफर्टेबल जो कोalition वो कैसे बन पाता है। इसी बीच चर्चा ये भी है पाकिस्तानी सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि जरदारी को वहां पर प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, आसिफ अली जरदारी को। और इसी बीच प्रधानमंत्री के लिए या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नाम आगे चल रहा है, और बिलावल भुट्टो को भी कैबिनेट में कोई पद मिल सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, इन पर अभी बातचीत चल रही है, बस अटकलें लगाई जा रही हैं कि किस तरह का प्रारूप होगा पाकिस्तान की नई सरकार का। तो क्या जब ये दो बातें हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि पीएमएल नून या पीएमएल-एन जिसको हम कह रहे हैं नवाज शरीफ की पार्टी, वो और पीपीपी ये दोनों आपस में हाथ मिला लें, और जो पहले की एक पीडीएम थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उस नहज पे कोई एक इत्तेहाद अमल में आ जाए। और शायद उसके लिए जो आप बता रहे हैं कि जरदारी साहब को जो है प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, एक आपस में जो डील हो सकती है। दूसरा ये है जो आपने कहा कि पीटीआई के जो समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश करें, पीटीआई के बड़े नेता जो है वो कह रहे हैं कि हम भी सरकार बना सकते हैं। तो इनके लिए रास्ता क्या हो सकता है? अगर ये सरकार बनाते हैं तो ये मेजॉरिटी के आंकड़े तक कैसे पहुंचेंगे? अरे ये ऑप्शंस एका दुक्का है पीटीआई के पास। पहले ही तो पीटीआई जो इस वक्त उनके जो नेता हैं, उनके जो लीडरान हैं, वो सड़कों पर हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज सुबह से हमने देखा था पाकिस्तान के कई इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, और मांग की जा रही, ये कहा जा रहा था कि रिगिंग हुई है। ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से देर लगी है नतीजों के सामने आने में, तो रिगिंग का, गड़बड़ी का इसमें आरोप लगाया गया है पीटीआई की तरफ से खासतौर से। हमने ये भी देखा है कि उनके समर्थन में जमात इस्लामी और तहरीक-ए-लब्बैक, जो वहां की एक्सट्रीमिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सड़कों पर थी पीटीआई के साथ में। तो ये एक आरोप है जो लगातार लग रहा है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि इतनी देर क्यों लगी। दूसरी अहम बात यह कि सरकार वो कैसे बनाएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास कोई पार्टी नहीं होती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि इमरान खान के साथ कोalition में पहले एक पीएमएमएल करके एक पार्टी थी जिसके साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये एक ऑप्शन उनके पास है कि ये तमाम 101 जो ये कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो पीएमएमएल को ज्वाइन करें। उसके बाद वो अपना लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन कम से कम वो अपना हाउस में तैयार कर सकते हैं। अगर वो सत्ता में नहीं भी आए फिर भी वो एक पार्टी के जरिए अपनी आवाज को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम अभी सिर्फ ऑप्शंस हैं, इन पर क्या फैसला होता है, किस तरह से इस पे आगे मूवमेंट होती है, देखना होगा। लेकिन इसी बीच
ये भी देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत जगह पर खराब हुई है पाकिस्तान में पिछले 1-2 दिनों के अंदर। लोग सड़कों पर है, टीयर गैस शेल्स वहां पर चलाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्टर्स पर भी ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन इसी बीच एक अहम बात, एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो नवाज शरीफ का जो विक्ट्री स्पीच थी, सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच 2 दिन पहले की, उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी जो बयान दिया है उसका कंपैरिजन नवाज शरीफ की स्पीच से किया जा रहा है, जहां पे उन्होंने स्टेबिलिटी की बात की थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की थी। लगभग वही सेंटिमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी था। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, तो क्या ये सच है? तो इस पर भी पाकिस्तान में खूब चर्चा फिलहाल हो रही है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि अभी नेगोशिएशन चल रही है पार्टी के बीच में कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा और किस पार्टी को सरकार में कौन सा पद मिलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल मिलाकर अभी जो है आज आने वाला कल सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ी रहेंगी और